आपके पहले जा रहा था. Means Krishna is very merciful. He is not concerned just about you, but those who help you go on this path is more merciful to them. आपके पहले नेहा माता जाएगी. Yes. आप बोलेंगे अरे नेहा किधर है? अरे वो देखो उधर एक प्लेन जा रहा है, उधर नेहा बैठी है, right? And then of course you all of you अलग-अलग आपके प्लेन रहेंगे सबके. अलग-अलग ही प्लेन में जाना है. बस हो गया, बहुत हो गया. Hare Krishna. So this is how Krishna is very merciful. And then Prabhupada here says कि that Lord Kapila, he gave this analysis. And this is what Prabhupada says. This is the last snare of Maya or sense gratification illusion, and it's only after many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudev. इसलिए गीता में कहते हैं 6.47 में कहेंगे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. मतलब बहुनाम जन्मना मतलब many births after cultivating such knowledge. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम फाइनली दे सरेंडर टू मी. क्या सरेंडर करते हैं और क्या समझते हैं? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. कि भगवान वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, ये समझने वाले बहुत ही विरले निर्ले बहुत कम महात्मा रहते हैं. Those who actually understand the essence of spirituality. यहाँ तक क्लियर? Yes. हाँ. Then again यहाँ पे इस श्लोक में एक टर्म दिया है. अगर आप फर्स्ट लाइन जाएंगे श्लोक के एशाम तो अभिता संख्य बुद्धि योगे तो मीमांसुन, राइट? बुद्धि योगा प्रॉपर ट्रांसलेट्स इन द वर्स इंटेलिजेंस. सॉरी, वर्ड टू वर्ड में बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस कहते प्रभुपद, एंड योगा मीन्स टू वर्क विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट, राइट? अभी ये इंटेलिजेंस कौन सा है? जो आपने 11 to 30 वर्ष में समझा, वो इंटेलिजेंस के माध्यम से आपको कैसे काम करना है? विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट. देखिए गीता कितने एंगल से कैसे कहाँ से आपको जोड़ना होता है. आप भी कंपनी में काम करते तो कितने नेटवर्क जोड़े हैं आपने. बिजनेस थोड़ी ऐसे होता है, कोई परचेस करता है, कोई मार्केटिंग करता है, उसके बीच में उसके कितने सब ब्रांचेस ऑफशूट्स हैं. देन फाइनली द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड देन यू रिलैक्स आफ्टर दैट. सिमिलरली यहाँ पे इन दो शब्दों को समझने के लिए कितने उसके कनेक्शंस यहाँ से वहाँ जुड़े हुए हैं. देन फाइनली व्हेन यू अंडरस्टैंड देन यू आर रिलैक्स्ड. वाओ, दैट्स वंडरफुल, राइट? सो नाउ with the help of that buddhi which you gained in the verse number 11 to 30, you have to work without fruitive results. सबको समझ में आया क्या? उसको कहते हैं बुद्धि योगा. एक्चुअली बुद्धि योगा मतलब भक्ति योगा ही होता है. ये जो आपने वर्स नंबर 11 to 30 ज्ञान लिया, यही ज्ञान आपके बिना पढ़े भी कृष्ण आपको रिवील कर सकते हैं हार्ट के अंदर. इसलिए देखिए ना, कितने सारे महात्मा लोग हैं जो कभी कुछ बुक पढ़ाई नहीं किए हैं, बट दे नो एवरीथिंग. दे नो ऑल द वर्सेस ऑफ द भागवतम एंड भगवद गीता. हाउ? बिकॉज द स्पीकर ऑफ गीता इज विद इन योर हार्ट, एंड व्हेन ही इज प्लीज्ड विद यू ही विल रिवील एंटायर गीता विद इन योर हार्ट. सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च. इन द 15th and 15 you will come to this verse. Same way how Siddharth gained got enlightened. Yeah, anybody who gets enlightened within the heart is facilitated by the Lord. Within the heart, Paramatma. Yes. Everything was revealed to him and everything. Yes. So same thing you look at, the same thing you get dejected and depressed. Same thing he looks at it, he gets excited and says, "Wow, I never knew. This is the thing." उसको देख के उसको साक्षात्कार हो गया, और उसी को देख के हमको क्या होता है? अरे मेरा घर संभालता हूँ पहले जाकर मैं, कुछ हुआ तो नहीं ना घर में. इफ यू सी एनी एक्सीडेंट और समथिंग, पहले हम घर में फोन करके पूछते हैं भाई तुम ठीक हो ना सब लोग. बट व्हेन ही इज सीइंग दैट, he is seeing in terms of not just, see, we are concerned and we are sensitive, we definitely care, but at the same time we should be able to see the reality of this world. ये जगत खतरनाक है, हम कितना भी बचाना चाहे तो अल्टीमेटली हम बचा नहीं सकते हैं. One day we have to surrender. If you don't surrender to Krishna right now, you surrender to time ultimately, and time is represented by Krishna. In the 11th chapter he will say, ये सब बता के आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाला है सब. The 11th chapter
I think 32nd verse, he will say, Kalosmi, I am Kal. मृत्यु सर्व हरश्च, in the 10th chapter he will say, मैं मृत्यु के रूप में आपके पास आऊंगा. जो अभी मेरे पास नहीं आ रहे हैं ना, उनको क्या लगता है कि मेरे पास नहीं आएंगे वो लोग, मैं खुद उनके पास जाऊंगा अल्टीमेटली एज अ डेथ फाइनली. एंड दैट टाइम दे कैनॉट से टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा अभी कुछ घूम के आना है या ये खाना है. नहीं नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं है, अभी तो आपको आना है मेरे पास, और ऐसा आना है कि हरे कृष्णा. सो देन ही सेज हियर, या दैट इज बुद्धि योगा. समझ में आया? वी आर क्लियरिंग टर्म्स वन बाय वन. हमने सांख्य देखा, समझ में आया आपको, ज्ञान आपको पहले समझ में आया है. नाउ बुद्धि योगा हमने क्लियर किया. देन कृष्णा सेज हियर, या सॉरी प्रभुपाद, you want a 1 minute break? I want a 1 minute break. Stretch your legs. Water? Water? I'll get water. I'll get water. मेरे को पानी तुम लोग पी गए? बुद्धि होगा. Wait, I'll get. No, no, you can give me anything. वो बॉटल में रहेगा तो भी दे दे, चलेगा. बॉटल का पानी दे दे. हरे कृष्णा. यू आर टायर्ड? थक गए? नहीं थक गए? सॉरी, फर्स्ट वर्स टुडे. Next verse का first word. अच्छा, वो आपको एक्सप्लोर करेंगे ना, करेंगे एक्सप्लोर. नहीं गया लिखा. अच्छा, हरे कृष्णा. सोचिए कितना मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए गीता, नहीं? और लोग बोलते हैं कि वो गीता प्रेस की गीता लेके जाते हैं. क्या बाउंसर जा रहा है आपको अभी? आपको समझ में आ रहा है कि ना हम डिस्कस कर रहे हो? वो गीता प्रेस की गीता आती है, छोटी सी, इतनी सी आती है. Yes. खाली श्लोक रहते हैं उसमें. लोग बोलते हैं मेरे पास गीता है, मैंने गीता पढ़ ली है. भाई क्या गीता पढ़ ली आपने, क्या समझा है आपने, कितना डेप्थ है गीता का. एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, क्योंकि सी हमारे हिंदुइज्म में दिस इज द ओनली स्क्रिप्चर, इफ यू स्टडी नाइसली यू गेट एसेंस ऑफ एवरीथिंग. इसके बाद कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये इतना समझ लिए ना, फिर आपका चैंटिंग कभी रुकेगा नहीं. राइट? सो आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं. Yes. व्हाट इज द प्रोग्रेस? आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी द प्रोग्रेस. 1 तो कितना, लेकिन हाँ ओके गुड. 1 2 वेरी गुड. 4 or 5. Sometimes 4, sometimes Good. 5. 0 नहीं हो सकता. यू आर चैंटिंग बट नॉट काउंटिंग. सो स्टार्ट काउंटिंग. 1 1 2 1 2 मतलब 12 हो जाते हैं. ओके, सो ट्राई टू इंक्रीज ग्रेजुअली एज यू मूव अहेड, क्योंकि जीवन का समय तो हमारा जा रहा है ना. जुडाइज्म में ग्रंथ में 9 श्लोक, 9वां श्लोक है, उसमें पूरा शॉर्ट फॉर्म में यही है कि हम लोग एक बुलबुले की तरह है. हाँ. जैसे फिश पानी में नहीं, बिना नहीं रह सकते, बराबर. जैसे हम इनके बिना नहीं रह सकते. यस. वो शॉर्टकट उसमें सब कुछ, तो गीता में भी वही है. लेकिन तो सबने जो मैंने ग्रंथ पढ़ा भी नहीं है, इतना सुना उसको तो चला लेते काम करते. सब कुछ तो एक ही है, और आजकल थक जाती है. यस. पहले की तरह नहीं बैठ सकते. कंटिन्यूस मैंने 3-4 घंटा कंटिन्यूस पूरा बीता. हम लोग बेचा में रहते थे साथ में, लेकिन आजकल आंखें बंद. कोई बात नहीं. कृष्णा इज सीइंग दैट यू आर लुकिंग एट गीता इवन दो योर आईज आर क्लोज्ड. वो समझ में नहीं. Gita ji is very merciful, right? So like that, and then यहाँ पे आगे कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, now yeah, Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Shishyastham shadimam tam prapannam. Where it is in the chapter number 2.7.
ये उसका श्लोक है, बराबर. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This clears everything. यहाँ पर म्हणजे मराठीमध्ये सांगायचं शुद्ध तर बुद्धि योगा is nothing but कर्म योगा, is nothing but भक्ति योगा, means ultimately भक्ति. हम आपको यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? भक्ति. जो भी करोगे भैया भगवान के आनंद के लिए करो. जो भी पाना चाहते हो पहले भगवान को दो, उसके बाद उनका प्रसाद के रूप में जो बचा कुछ चीज़ें वो ले लो. जो खाते हो भगवान को भोग लगाओ. नए कपड़े लेके आए उनको ऑफर करो, फिर ले लो. यहाँ तक कि हम तो जूते चप्पल भी ऑफर करते नए नए फ्रेश जो आते हैं, ये एक बार पहन लो भगवान आप, फिर हम लोग पहन लेंगे. We offer everything to the God, and finally, then we are, ready to offer our life. Right now, we are not able to offer our life because we are attached to our life, right? Therefore, we begin with the things with which we are attached. इसलिए हमारे प्रचारक चैतन्य चंद्र वो कहते हैं कि अगर आप कृष्ण को कुछ दे नहीं सकते तो आपके हार्ट के अंदर जो है वो दीजिए. अपने आप को दे नहीं सकते ना, तो हार्ट के अंदर जो है वो देना चालू करो. हार्ट के अंदर क्या है? हमारे हार्ट के अंदर क्या है? हमारे हार्ट के अंदर रहेगा धन दौलत, घर परिवार, पैसा पानी, प्रेस्टीज, एनीथिंग. So start offering to that, and as you begin with that process, then eventually you will be able to offer yourself. Then that is the final verse of Gita, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज. उस वर्ष तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा, सोच लीजिए. 1.5 साल हो गया ना बिगिन करके. 1 साल हो गया. So can you imagine कितना लंबा जाना है हमको. कुछ प्रश्न था, क्या क्या कुछ पूछ रहे थे आप? आपके हार्ट के अंदर क्या है? फोन है. ब्लड. अच्छा ब्लड है. ऑफर दैट ब्लड टू द गॉड बाय सर्विंग, राइट? So like that. This Buddhi Yoga is already explained in chapter 10, verse 10. फिर आगे अगर आप अध्याय नंबर 10 में जाएंगे तो कृष्ण पुनः वापस इसको रिपीट करेंगे एक्चुअल बुद्धि योगा बोल के. और वहां पे कृष्ण बोलेंगे तेषाम सतत युक्तानाम भजदाम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम माम उपयन्ति ते. फिर इस टर्म को रिपीट करेंगे कृष्ण, वहां पे पूरी तरह क्लियर करेंगे. यहाँ पे अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, हमको सबको क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ प्रभुपाद's ग्रेस. बट एक्चुअली दिस इज द सेक्शन ऑफ कर्म योगा. कर्म योगा मीन्स यहाँ पे अभी तक उस व्यक्ति ने जो प्रैक्टिशनर है ना, उसने भगवान को मानना स्टार्ट नहीं किया है, बट इज थिंकिंग मुझे मुक्त होना है दुनिया से, मुक्त होना है, मुक्त होना है. आर यू गेटिंग मी? He has not yet accepted Krishna as the Lord, but he is thinking मुझे संसार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना संसार में, वो कहते हैं मुक्त, हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें मुक्त होना है, मोक्ष 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 मोक्ष. लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो नहीं मालूम है उनको. अभी बहुत सारे लोग जाके गंगा नहा के आए ना, वो क्या बोले मोक्ष होता है. कैसे होता है मालूम नहीं है. अभी गंगा में नहाए, लेकिन किस भाव से, किस चेतना से, किस विचार से नहाना चाहिए हमें देखना पड़ेगा. इवन दो जस्ट टेकिंग अ बाथ इटसेल्फ इज प्यूरिफाइंग, बट द इफेक्ट विल not remain for long unless you know क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ. सब लोग जाके आए ना, ये सब लोग दिया था ना वाटर. मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पहले गई त्रिवेणी संगम में नासिक, और अभी जो इतनी भीड़ जा रही है, तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है अभी स्पीकर नीचे आ गए. फर्क ये है कि अभी इस समय आपको इतने सारे भक्तों का यस, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यू डोंट गेट दैट फीलिंग. सी अगर आप एक जगह एक ही आदमी बैठ के गीता पढ़ रहे हैं और 10 लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंस, इज इट? करोड़ों लोग और इतने लोग जाके तो भी पानी पियो और कुछ तथाकथित लोग बोलते हैं कि पानी बेकार था, जिनको अध्यात्म में विश्वास नहीं है, राइट? सो लाइक दैट. यस, सो कृष्णा विल से दैट इन द 10th चैप्टर. एंड देन इसमें से जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है ना, वही पढ़ता हूँ मैं अभी खाली, या तो आपको समझ में आए इतना, राइट? अगर आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, आगे जाएंगे तो प्रभुपाद कहते हैं उस पैराग्राफ के एंड में, जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा,
The Lord says therefore that only to those who are always engaged in the devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotion in love. यानी कि केवल गीता पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला है, समझे कि नहीं? आप ये मत समझना मैंने 4-5 श्लोक पढ़ लिए, गीता अध्ययन कर लिया, अभी मैं बुद्धिमत बन गया, नहीं. That also requires humility and gratitude and attitude. कि how Krishna is helping me, how Krishna is the supreme Lord. And when you are in that consciousness, that time you can apply the knowledge of Gita. Otherwise श्लोका मेमोराइज करने वाले कितने सारे लोग हैं मार्केट में आज, कंठस्थ गीता बोल लेते लेकिन एप्लीकेशन जीरो. राइट, अभी आगे के पैराग्राफ में जाइए जहां पे वो कंफ्यूजिंग लाइन आपको मिलेगा. नॉट कंफ्यूजिंग बट अपैरेंटली कंफ्यूजिंग. Thus the buddhi yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord. Clear? And the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya. बराबर बराबर ना? वो संख्या अलग है, कपिल ने दिया हुआ. Sorry, wait a minute. And the word Sankhya mentioned herein, yeah, has nothing to do with the atheistic Sankhya enunciated by the impostor Kapila. बराबर? Sankhya मतलब analysis of matter and spirit that is given by even the atheist Kapila and even the theist Kapila, the incarnation of God. Right? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि जो theistic कपिल देव है, मतलब वो तो स्वयं भगवान क्या होता है, उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में बताया अल्टीमेटली, है ना. और इसने क्या बताया, इम्पोस्टर जो कपिल है उसने क्या बोला, बस ये भौतिक जगत है. ही इज ऑलमोस्ट लाइक एज गुड एज यू नो एथिस्ट साइंटिस्ट. वो भी बोलते हैं ना कि व्हाट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट वो एनर्जी आया किधर से कौन बताएगा? दे डोंट टेल दैट. That energy is the energy of the Lord, who is the creator of this cosmos, right? Then आगे कहते हैं, one should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya. अब भी देखिए, अब भी झटका लगेगा आपको, ठीक है? सब लोग हैं? Yes, yes. अगर आपने ये नहीं मतलब ये वर्स अच्छी तरह समझ लिया ना, आगे आपको फिलोसॉफी मजा आएगा पढ़ने में. ये जंक्शन नहीं समझे आप तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा. Then Krishna says, Prabhupada says, कहाँ गया? Nor did that philosophy never have any influence during the time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophy called speculation. बराबर? एथिस्ट कपिल के बारे में नहीं बताएंगे भगवान. Real Sankhya philosophy is described by the Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam. बराबर है जो मैंने बोला था आपको. But even that Sankhya has nothing to do with the current topics here. Hare Krishna. What is the meaning of that? And then again go ahead. Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjun to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and the Lord Kapila's Sankhya described in the Bhagavatam are one and the same. Hare Krishna. पहले बोले एक नहीं है, फिर बोले एक है. अभी देखिए, अभी उधर मत देखिए, इधर देखिए. अभी केवल हम दो ही चीजों को देख रहे हैं. संख्या इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कपिला एंड संख्या इज आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कृष्णा इन द भगवद गीता 11 to 30. दोनों ने संख्या बताया. तो प्रभुपाद पहले बोलते हैं कि यस दैट एथिस्टिक संख्या गिवन बाय कपिला एथिस्टिक एंड द संख्या गिवन बाय थीस्ट कपिला बोथ आर डिफरेंट एंड दैट एथिस्टिक कपिला हैज नथिंग टू डू विद अवर कपिल देव संख्या. वो क्लियर हो गया आपका. देन प्रभुपाद कहते हैं बट इवन दैट कपिल संख्या, भागवतम वाले जो कपिल भगवान है उनका संख्या और कृष्ण ने बताया हुआ संख्या जो है दोनों क्या है? एक जगह बोला सेम है, फिर बोलते हैं सेम नहीं है. वो तो दूर चला गया. That's just left out. Now we are dealing with two sankhya's. One sankhya given by Lord Krishna here in the 11 to 30. Another sankhya given by Lord Kapila in the Bhagavatam. But they are the same form, so it is the same. Yes, yet they are different. Prabhupada is saying. How? That's what you have to understand. एक लाइन समझ में आएगा तुम्हें, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. So Prabhupada is saying, therefore, concluding में बोलते हैं, therefore, Lord Krishna Sankhya and Lord Kapila Sankhya described in the Bhagavatam are one and the same. They are all Bhakti Yoga. कैसे? Simple. कृष्ण ने जो संख्या बताया ना, it is different from Kapil Dev Sankhya in terms of analysis.
Because the Sankhya described by Krishna is just two things, body and soul. But whereas the Sankhya described by Kapila is exhaustive. मैंने इसलिए बोला ना आपको, Yes, yes, it is a बॉडी को डिवाइड किया उन्होंने, आत्मा को डिवाइड नहीं कर सकते, आत्मा के पार्ट नहीं होते, बट बॉडी के अंदर जो जितने मटेरियल के उसके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, एनालिसिस बहुत एग्जॉस्टिव है. इसीलिए कहते हैं कि एनालिसिस में दोनों डिफरेंट है, बट कंक्लूजन में दोनों सेम है. व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ सांख्य फिलोसॉफी गिवन बाय कपिल मुनि? लास्ट में सांख्य मुनि, कपिल मुनि बोलेंगे इस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए. कृष्ण क्या बोलेंगे? इस तरह से मेरी भक्ति करनी चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन बोथ आर सेम, but in terms of analysis they are little different, although same but little different. Why? Because वहाँ पे exhaustive analysis है, यहाँ पे जो simple analysis है. That's the simple thing. Hare Krishna. And that's how we end our class. अरे हाथ जोड़ लिया, we are not ending our class. समझ में आया कि नहीं आया? And now इसमें देखिए, इस श्लोक में हमने बहुत सारे टर्म क्लियर किए. अभी आपने बुद्धि योगा देखा, कर्म योगा देखा आपने, कर्म बंधन देखा आपने, है ना, सांख्य आपने देखा. है तो टर्म खाली तीन ही, सांख्य, कर्म एंड बुद्धि. भक्ति अभी थोड़ा बाजू में रखिए. सांख्य, कर्म एंड बुद्धि. सांख्य मतलब काउंट करना, संख्या. सांख्य कम्स फ्रॉम वर्ड संख्या, काउंट करना, बराबर है. लेकिन when you count things of this world in relation to the अध्यात्म, then it becomes yoga, सांख्य योगा. योगा means to connect with the supreme. इसलिए हर चीज को योगा शब्द जोड़ा गया है. सांख्य becomes yoga when you count in relation to the supreme soul and soul, क्या क्या divisions है. अदरवाइज सिंपल संख्या मतलब अभी मैं काउंट करता हूँ, ये मृदंग है, यहाँ कैमरा है, स्टैंड है, ये सब संख्या. बट when you count it in terms of these are things operated by Atma, then becomes yoga, then there is a Paramatma. उसी तरह से कर्म हम करते हैं, लेकिन कर्म when it is linked with the God, that becomes कर्म yoga. When ज्ञान is connected with the Supreme Lord, it becomes ज्ञान yoga. Similarly बुद्धि, बुद्धि सबको है. उस बुद्धि को आपको डेफिनेटली यहाँ पे कृष्ण कहते हैं बुद्धि मतलब दैट बुद्धि विच आई गेव यू, दैट बुद्धि इज इवन नॉट अवर बुद्धि. एंड इवन इफ यू टेक अवर बुद्धि इज आल्सो गिवन बाय कृष्णा ओनली. ददामि बुद्धियोगम तम. कृष्ण हृदय के अंदर बैठे हैं और बुद्धि देते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर डिजायर्स. इसलिए मोर देन ज्ञान, कर्म, सांख्य, मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट आवर डिजायर्स आर बीइंग कल्टिवेटेड, बिकॉज बेस्ड ऑन दोज डिजायर्स कृष्ण विल फैसिलिटेट. चोर को चोर करने की प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि एक किसी के घर में चोर आ जाता है, तो उस घर का जो मालिक है ना वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे घर में चोर नहीं आना चाहिए. एंड द चोर इज ऑल्सो प्रेइंग, भगवान आज कोई ऐसा घर दिलाओ जहाँ पे बहुत सारा खजाना मिलेगा. सो इसमें सक्सेसफुल कौन होगा? कौन सक्सेसफुल हो बताइए? हाँ, बेसिकली जो ज्यादा डेस्परेटली प्रे करेगा ना, he will be successful. Are you getting me? Yes. Desperation is more important. Anybody who is desperate and really worshipping God in that way, of course, this is a little negative example, but Prabhupada gives this example. So Prabhupada कहते हैं किसी भगवान को कितना तकलीफ है, चोर भी प्रे कर रहे हैं, घर का मालिक भी प्रे कर रहे हैं, अभी दोनों की प्रेयर फुलफिल करनी है उनको, दोनों भक्त हैं. So, कितना टास्क है भगवान को. सोचिए इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं जो अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से. सो कृष्ण इज वेरी बिजी एक्चुअली, very busy fulfilling all the prayers of the desires of the living entities. So that's why depending on our prayers he will answer our questions. इसलिए sorry, depending on our prayers mean desires से prayer आते हैं, जो डिजायर करोगे वो प्रेयर करोगे. इसलिए our purification of our desires is more important than just cultivating knowledge. इसलिए मैं कहता हूँ ना कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो. क्यों? क्योंकि चैंटिंग करने से डिजायर्स प्यूरिफाई होते हैं. अदरवाइज यू मे गेट द नॉलेज ऑफ गीता ऑल्सो सुपरफिशियली, बट इफ यू डोंट प्यूरिफाई योर डिजायर्स, विद दैट नॉलेज यू बिकम प्राउड. आई नो भगवद गीता. क्या भगवद गीता समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया.
The purpose of Gita was to purify your consciousness and become humble. But instead of becoming humble, you are proud. पढ़ाई करने से ज़्यादा नुकसान होता है फिर. वो आ जाता है। ज़्यादा अगर धन कमा लिया हमने, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गया, तो instead of becoming grateful to the God and utilizing it for the right cause, we can indulge in anything wrong. सबसे बिगड़े हुए लोग कौन होते हैं? बिकॉज वो सिखाते नहीं है कि इसके साथ क्या करना है तुमको. इसीलिए चीज़ें एक्यूमुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव गुड कॉन्शियसनेस एंड डिजायर्स. विद दैट यू विल बी ब्लिसफुल, हैप्पी एनीवेयर एवरीवेयर. इसलिए कहता हूँ चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, चैंटिंग करो. क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये इसका इसेंस है. सो दैट्स ऑल. आपको समझ में आया? And then finally Prabhupada concludes, last paragraph. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness. And to work in Krishna consciousness means भगवान की चेतना में काम करना. मतलब क्या? ये सोचते हुए जगत में कार्य करना कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है. भाई मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ और भगवान मुझे दे रहे हैं किसके लिए? उनकी सेवा के लिए दे रहे हैं. तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूँ. राइट? In the full bliss and knowledge of the devotional service, one who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically. You see? Because when Krishna is pleased within your heart, he will reveal entire Gita by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavor to acquire knowledge. इसीलिए चैंटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाली गीता क्लास करने से. ऑफ कोर्स गीता क्लास हम लोग करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि चैंटिंग क्यों करना है, कैसे करना है. इफ यू जस्ट नाइसली चैंट, कितने सारे भक्त हो गए इतिहास में, कितने सारे भक्त हो गए हैं. दोज हु जस्ट सर्व द लॉर्ड. अभी शबरी ने कौन से वेद पढ़े थे कि सुने होंगे उन्होंने आश्रम में, बट क्या क्वालिफिकेशन था उनका? जिनके हाथ, जिनके जूठे बैल भगवान ने खाए. जस्ट प्लीज द लॉर्ड, दैट्स इट. एंड ऑफ कोर्स गुरु वाज द एसेंशियल फैक्टर. शी वाज वेरी ओबीडिएंट टू हर गुरु. एक्चुअली उनके पहले उनके जितने भी आश्रम में गुरु थे ना, मातंग ऋषि के, सारे भगवत धाम चले गए. उस समय उनके मातंग ऋषि ने इंस्ट्रक्ट किया शबरी को, तुम यहीं पे रहो. और शबरी बोले नहीं, अरे मैं भी आती हूँ, मैं क्यों रुकूं यहाँ पे. शबरी को उन्होंने कहा कि तू यहीं पे रुक, राम आने वाले हैं, उसके बाद तू आ जाना. कैन यू इमेजिन? राम कब आए उसके बाद में? लॉन्ग टाइम. एंड शी वुड एवरी डे मेक गार्लैंड्स, शी वुड एवरी डे कलेक्ट बेरीज, एवरी डे यू नो मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द लॉर्ड टू वेलकम, एवरी डे. और जिस दिन भगवान नहीं आए उस दिन समझो आपने गीता क्लास का अरेंजमेंट किया और उस दिन मैंने बोल दिया कि आई एम नॉट कमिंग. कितने बजे? 11:30 बजे. हरे कृष्णा. आप बोलेंगे चलो एक दिन बोल दिया, अगले हफ्ते भी ऐसे हो गया, तीसरे हफ्ते भी अभी तो हो गया, बहुत हो गया. नाउ प्रभु जी हैज टू टेल, गिव कंफर्मेशन. बेचारा एक ही श्लोक में धराशायी हो गया. नहीं, और ये शबरी महिलाएं जो है करना वाली जाते ना यप्पा को, वो शबरी और ये शबरी जो राम जी का बोलते हैं सेम है कि अलग है? मुझे नींद आ रही है. पता नहीं है. मैंने एक ही शबरी के बारे में सुना, मुझे नहीं पता था. सेम है. शबरी महिलाएं जाती है ना केरला के मलयाली. कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए शबरी ने हर रोज व्यवस्था करती थी भगवान के बारे में. सोचिए कितना, मतलब क्या डिजायर के साथ रहेगा कि मालूम नहीं है भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, बट शी इज ऑलवेज रेडी. यू नो, You are ready, you are chanting. हरे कृष्ण. राम आएंगे, राम आएंगे. देखिए इसको कहते हैं डिवोशन. एंड इफ यू हैव सच डिवोशन, you have surpassed all the Vedic knowledge and you have attained the perfection of knowledge of Gita, Bhagavad, everything. You got the essence of, you know, and mercy of all the acharyas, everything. इसलिए भगवान का सेवा, भगवान का नाम जाप is more important. After you study all this, what do you do with this knowledge?
What do you do? Give it, spell it through. Yeah, but आप खुद भी practice करेंगे ना? Yes. You start chanting nicely. You start worshipping the Lord nicely in the home. हरे कृष्णा. इसको कहते हैं एप्लीकेशन. अदरवाइज जस्ट ऐसे कितने तथाकथित संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, लोगों को गीता का ज्ञान देंगे, सब चाहिए, फिर बाद में लोग मार्केट में जाके क्या करते हैं उनको मालूम है. That doesn't fulfill the purpose of the Gita. So that's how Krishna says, Prabhupada says, there is much difference between work in Krishna consciousness and work. हाँ, इसका एक लास्ट लाइन है, वो अभी टच करेगा आपको. वो उसको बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो ऐसा है. There is a much difference between work in Krishna consciousness and work for the fruit results. ये तो आपको समझ में आया? Especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. Last line. What is buddhi yoga? That is bhakti yoga. अभी आप ये सारे 4 टर्म्स को एक साथ पकड़ के लीजिए. बुद्धि योगा is bhakti yoga, is karma yoga, is these are all one and the same terms. कर्म योगा, जहाँ योगा आ गया मतलब भक्ति आ गई भगवान की. कर्म योगा मतलब ही भक्ति योगा, सांख्य योगा मतलब ही भक्ति योगा, भक्ति योगा इटसेल्फ इज भक्ति योगा, राइट? जहाँ योग शब्द आएगा, देयर जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू विथ टू मेनी थिंग्स, इसके सटल माइनर डिटेल्स रहते हैं, बट नॉट टू गेट इनटू ऑल दैट. wherever there is yoga word coming, there is bhakti, because yoga means what? To link with the Lord, Supreme Lord. So that is a devotion. So wherever there is yoga, that is supposed to be bhakti yoga, ideally. But many people just misinterpret and do here and that is different. That is also yoga because it gives you that peace and connection to connect with God. It is your offering to God. If you are doing a Surya Namaskar, it is not exercise related. It is Surya ko Namaskar dena. It's like Vandan karna. Bhakti. It is a bhakti. Actually, if you study Patanjali's yoga, in the Yoga Sutra, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और लास्ट ही समाधि होती है. यम नियम आसन, यम मतलब रूल्स रेगुलेशन, उसमें ब्रह्मचर्य एक नियम है. एनीबडी हु इज प्रैक्टिसिंग योगा ही शुड बी ब्रह्मचर्य. नाउ पीपल डू योगा फॉर बेटर भोगा. दे डिफीटेड द पर्पस टोटली. सो देयर इज यम, ये आएगा आपको 6th चैप्टर में डिटेल में, जस्ट पीरियड देना आपको. यम, उसके बाद नियम होते हैं. आसन मतलब कैसे आसन लेना चाहिए, ऐसे वैसे जो भी है, यम नियम आसन. प्राणायाम, फिर प्राणायाम करते हैं आप. फिर प्रत्याहार होता है. प्रत्याहार मतलब विड्रॉइंग योर माइंड फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स. विड्रॉ, डोंट लेट द माइंड गो टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ऑब्जेक्ट्स, दैट इज प्रत्याहार. फिर आता है, अभी ये करने के बाद ध्यान कर सकते हो ना, ध्यान. फिर धारणा, व्हेन ध्यान बिकम्स मैच्योर, दैट इज कॉल्ड धारणा. एंड देन फाइनली व्हेन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड समाधि. अभी इसमें से लोग खाली आसन का पार्ट करते हैं और कहते हैं कि हम योगी हैं. दे आउट ऑफ दिस 8 limbs they just follow one item, that is asan. क्यों? Because asan gives good bodily exercise and all that, but that was supposed to be meant to be giving you equilibrium of the mind and the life here within, so that you can focus on the Supreme Lord. Hare Krishna. So yoga is yoga if you do all these 8 limbs. Otherwise it's really bhoga. See, the purpose of yoga is to get rid of sex life actually, or control or regulate. But लोग अच्छा sex life करने के लिए योगा करते हैं, so that they become strong, they good bodily, total perversion. इसीलिए आध्यात्मिक संस्था में जाने के पहले चेक कर लो कि ये संस्था क्या सिखाती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये संस्था का आचार्य कौन है, वो आचार्य का लाइफस्टाइल क्या है, वो आचार्य क्या टीचिंग देके गए हैं, कौन से बुक के ऊपर आधारित है, और इस परंपरा में बराबर है कि नहीं सब कुछ. अदरवाइज जिंदगी बर्बाद है. A common materialistic person, he may advance more than you by going to Ganga and taking a dip. But if you have wrong understanding of yoga, you may go to the Ganga, but you will not get liberation. Why? Because you are doing totally everything with a total wrong consciousness. So that ends. No, यहाँ पे एक रह गया था, एक last line. This is the the buddhi yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. क्या समझ में आया आपको? इसे सब बताइए मुझे. जब तक नहीं समझेगा तब तक क्लास बंद नहीं होगी आज.
What do you understand by this one line of Prabhupada? The Buddhi Yoga is the transcendental quality of the work that you perform. उसमें एक शब्द गया ट्रांसेंडेंटल, उसका अर्थ क्या होता है? Which is beyond our elevation of the soul. मतलब बेसिकली दिव्य. Anything that is beyond matter, material world, that is called divya. So it's beyond the quality is beyond work that we perform. So this bhakti is therefore beyond the quality of work we perform. So it's the topmost thing. Yes, that is topmost. Meaning is still not clear. The Buddhi Yoga, read carefully again. Buddhi Yoga यानी कि भक्ति योगा समझ लो, ठीक है? भक्ति योगा ही हो. भक्ति योगा that you perform, भक्ति योगा is therefore the transcendental quality of the work that you perform. इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए. जैसे आपने बोला था कि हर एक्शन में दो चीज होती है, एक मटेरियल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है. जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो भक्ति योगा. भक्ति से ही सब कुछ हो सकता है. हर काम में भक्ति को. अभी गीता धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप लोग. तो बेसिकली कॉन्शियसनेस की बात हो रही है ना. यस, शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप जो भी कर्म करते हैं उसमें किस चेतना से कर्म करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चेतना में भक्ति भाव से जो कर्म करते हैं वो ही उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का दिव्य भाग है. हरे कृष्णा, कितने लोग कंफ्यूज हो गए? यू अंडरस्टूड? यानी कि चैंटिंग, just chanting in itself is not bhakti, but chanting with the attitude to please the Lord and with the humble attitude and the grateful heart with the attention is bhakti. केवल खाना भक्ति होता है क्या? लेकिन भगवान को भोग लगा कर लेंगे प्रसाद, that is भक्ति. वह कभी घूमता था ना, व्हाट्सएप में घूमता रहता था. पानी में अगर पानी प्लस भगवान चरणामृत, फूड प्लस भगवान प्रसाद, राइट? इसी तरह से हर चीज में जहां जहां आप योग या भक्ति या भगवान ऐड करेंगे दैट बिकम्स भक्ति. इसलिए हमारे हर कार्य में जो भी हम क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें भगवान को नहीं जोड़ेंगे तब तक वो हमारा कर्म जो है वो हमारे लिए बंधन कारक रहता है संसार में. दैट कंप्लीटली बाइंड्स यू. सो देयरफॉर प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं बुद्धि योगा और भक्ति योगा इज द transcendental quality of the work that we perform. Otherwise the work in itself, even though it may be a success or a failure, is actually failure only. मैंने last time बताया था ना आपको, the pleasure in this world is actually pain only. Pain itself is a pain. The good in this world is bad. Bad is also Bad itself is bad. Similarly, any work you perform without bhakti is an ordinary mundane work. Without adding bhakti element to this, you won't get any purification out of that. See, the purpose of life is purification. अब आप बोलेंगे अभी मैं हिमालय जाके कैसे तपस्या करूँ शुद्धिकरण के लिए, कैसे जा सकता हूँ मैं, या फिर मैं ब्रह्मचारी कैसे बन सकता हूँ 24 घंटे मंदिर में रह के? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हिमालय नहीं जा सकते. लेकिन लाइफ का उद्देश्य क्या है? प्यूरिफिकेशन. सबको मालूम है, सारे सनातनी जानते हैं शुद्धिकरण करना है. लेकिन कैसे शुद्धिकरण करना है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल वे? दिस इज द प्रैक्टिकल वे. कुछ खाना है, भगवान को भोग लगाओ. पीना है, पानी को भोग लगाओ भगवान को, फिर पियो पानी. कोई नया उपक्रम खोल रहे हैं, पहले भगवान को इनवाइट करो. यू इनवाइटेड द लॉर्ड इन द ऑफिस, आरती वारती किया था ना, आपने पूजा पाठ किया. दिस इज भक्ति होगा. सो ऑफ कोर्स वी मे डू विद सम कर्मकांड मेंटली आल्सो कि अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं लाए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ऐसा नहीं, ये आपका है, आप यहाँ पे आइए, यू टेक चार्ज ऑफ दिस. I am just a servant for you. This home is not my home. I am living here not as a owner of this house. Who is the owner of the house? Yes. लेकिन वो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसलेट होगा? When I live my life in a God conscious way. When I chant my rounds. When I eat anything I offer. तो हम लोग शुक्र बोलते हैं, शुक्र. थैंक यू. मिथु माता जी को टेंशन आ गया. शुक्र शुक्र. आपको टेंशन आ गया क्या? हाँ? बोले यार ये तो पूरा घर मंदिर बना के छोड़ देंगे लग रहा है ये लोग. पूरे घर में हर जगह पे फोटो देखेंगे लगता है भगवान की. मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप सिर्फ एक चीज करो, चैंटिंग अच्छे से करो. एटलीस्ट कम टू द 4 राउंड्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे.
व्हेन यू चैंट नाइसली, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. हम अगर अंदर से चेंज हो गए, हमारे आसपास की चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी. बिकॉज द थिंग्स विच वी सी राइट नाउ, वी आर सीइंग देम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एंजॉयमेंट. और वो चेंज कब होगा? जब हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होगा. हम आज अपने बच्चों को देखते बोलते मेरा बच्चा है ये, आपका है नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, लेकिन उसको क्या देना है, उसको कैसे जीवन में आगे बढ़ाना है, ये हमें मालूम नहीं है. हम सोचते हैं मैंने एजुकेशन दिया, उसको नौकरी दिया, धंधा दिया, पानी दिया, बस. स्टिल इज एंटेंगल्ड इन दिस वर्ल्ड ना. आत्मा का मुक्ति नहीं हो रहा है. तो पहले हम मुक्त हो तो उसको मुक्त करेंगे ना. सो दिस इज द वे. सो दिस इज वर्स नंबर 2. दिस इज जंक्शन. जंक्शन एनीवेज टेक टाइम टू डिसाइड, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कैसे जाना है. सो नाउ यू अंडरस्टूड दिस. आफ्टर दिस, एक बार आपको एस्टेब्लिश हो गया कि भक्ति करना है जीवन में, भाई ये तो पक्का हो गया, भगवान की भक्ति इज इंपॉर्टेंट. उस भक्ति के क्या क्या लक्षण है आगे बताए जाएंगे वर्स नंबर 40 से. ये भक्ति करने से क्या क्या मिलता है और भक्ति ना करने से क्या क्या डेंजर होता है वो भी बताया जाएगा आगे. ऑल दिस एग्जाम्पल्स, भरत महाराज ये सब प्रील्यूड था, वो आगे आएगा. और इस भक्ति को कैसे करना चाहिए, भक्ति करने वाले के लक्षण क्या होते हैं, है ना, नहीं करने वाले के क्या लक्षण होते हैं वो भी बताएंगे उसमें. एवरीथिंग विल कम. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. सो दिस हैपेंस व्हेन वी डोंट हैव बैकग्राउंड एक्चुअली. बाकी हमारा जो भक्त रहते हैं मंदिर में, दे आर जस्ट हियरिंग क्लासेस फ्रॉम लास्ट 10 years. अगर उनको ये वर्ष पढ़ाया जाए तो आधे घंटे 20 मिनट में समझ जाएंगे. बिकॉज वोकेबुलरी बढ़ाना है आपको, तो फिर अभी क्या करें. बट इट्स गुड दैट अपने पेशेंस रखा और समझे. नाउ व्हेन यू रीड दिस वर्स अगेन, and if you don't understand, you can refer to the recording, then you will again. You have to send recording, you don't send recordings. Yeah. Hare Krishna. I will remind you now. Okay. Every time I do. सारे रिकॉर्डिंग रखे हैं, अभी उनको देना है, देता हूँ. I will put it on group only. सिर्फ आपका ग्रुप नहीं, सारे ग्रुप के. लगता है सच में भूख लगा है इसको. माइक निकाल के दे रहा है. गया था नीचे खाने के लिए. Okay, so we will now do bhakti yoga. Yes. So of course गीता की भक्ति योगा था, उसका ट्रेवल कम कर देना, प्रिटेंड करना. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. See you next week with the verse number 40. It was like that class how we